ओशो कहते हैं कि तुम डरते हो, तुम कायर हो, तुम भीड़ में चलना पसंद करते हो। उस भीड़ से निकल के तुम अगर अलग जाओगे, तुम्हें लगेगा मैं अकेला रह गया हूँ, मेरी ज़िंदगी में अब करने लायक कोई चीज़ें है ही नहीं, अब मेरी ज़िंदगी का क्या होगा, मैं टेंशन में आ जाता हूँ, डिप्रेशन में आ जाता हूँ। इस पे ओशो बोलते हैं कि तुम अकेले निकल रहे हो, तुम अपने आप को जानने के लिए निकल रहे हो, तुम अपने आप को समझने के लिए निकल रहे हो। अब तुम अकेले भी चले जाओगे, अकेले हो भी जाओगे तुम, लेकिन तुम अकेले नहीं रहोगे। और इस लाख भीड़ में तुम अपने आप को खो दोगे, अपने आप को इस लाख भीड़ में तुम खो दोगे। तुम दुनिया के साथ चलने के लिए पैदा नहीं हुए हो। तुम अकेले चल के तो देखो, तुम अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ोगे, कितना अपनी लाइफ में ग्रो करोगे और ग्रोथ करोगे, ये खुद तुम जानोगे। तब जानोगे कि जब तुम अकेले चलोगे, अकेले निकलोगे, तुम उस लाखों की भीड़ से निकल के कुछ अलग करने जाओगे। हाँ, तुम्हें लोग पसंद नहीं करेंगे, लोग तुम्हें गालियाँ देंगे, लोग तुम्हें गलत बोलेंगे, लोग तुम्हें मतलबी बोलेंगे, तुम्हारे रिश्ते भी धीरे धीरे टूटने लग जाएंगे, तुम्हारे अपने भी तुमसे दूर हो जाएंगे, लेकिन तुम कुछ कर पाओगे, तुम अपनी लाइफ में कुछ नया हासिल कर पाओगे। उस 95% की भीड़ से निकल कर तुम अपने ज़िंदगी में कुछ एक अपने आप को समझ के अपनी चीज़ अपने जीवन में हासिल तो कर पाओगे। ये बात ओशो कहते हैं। उनसे ओशो से कोई सवाल करता है कि मैं जब अकेला रह जाता हूँ तो सब मुझे ताने मारते हैं, गलत बोलते हैं। तो उस पे ओशो बोलते हैं उसको कि अगर तुम्हें उस भीड़ में ही चलना है, अगर तुम्हें उनकी ही भीड़ में चलना है, उनके जैसा ही बनना है, तो तुम गधे की तरह चलते रहो, चलते रहो। लेकिन तुम्हें अपने आप को जानना है, तुम्हें अपनी लाइफ को समझना है, अपने आप को अपग्रेड करना है और ख़ुद को कुछ सीखना है, समझना है। ये गौतम बुद्ध, ये विवेकानंद जी अकेले चले थे यार। ये 95 लोगों की भीड़ से निकल के चले थे। तब जाके आज हम उनकी बात करते हैं, तब जाके आज हम उनकी किताब पढ़ते हैं, उनको हमारी ज़िंदगी में स्थान देते हैं, हमारी ज़िंदगी में उनसे सीखते हैं। ऐसे ही नहीं है, ऐसे ही नहीं होता है। कुछ त्याग करना पड़ता है, खुद के लिए, कुछ दूसरों के लिए। समझ में आया?